नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोज़ेस लुगुन। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सभा में। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। जैसे मैं तेरे वचन को पेश करता हूं, तू हमारे साथ हो, हमें अगुवाई कर, सुनने वालों के संग हो, ताकि वे अपने मन को तैयार करें और सुनकर समझें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। भंडारीपन क्या है, इस पर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। भंडारीपन किसी दूसरे का धन संपत्ति का रखवाली करना, देखभाल करना और उसका सही उपयोग करना ही भंडारीपन है। आदमी एक तो अच्छा भंडारी बनता है या बुरा भंडारी। सब कोई जन्म होते ही भंडारी बनते हैं और जब तक नहीं मरता है भंडारी बने रहता है। क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो ऑक्सीजन श्वास लेता है और ऑक्सीजन को किसने दिया है? परमेश्वर। इसलिए हम कहते हैं कि आदमी जन्मते ही भंडारी बन जाता है और जब तक उसका मृत्यु नहीं होती है तब तक वो भंडारी बने रहता है। आइए हम देखेंगे कुछ बिंदुएं भंडारीपन के बारे में। भंडारीपन एक रिश्ता है, संबंध है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, मालिक के साथ। मालिक और रखवाला के साथ का संबंध। तो भंडारीपन क्या है? रिश्ता है और या संबंध है परमेश्वर के साथ। भंडारीपन अधिकार है। उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, यहाँ इस तरह कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जी हाँ, तो परमेश्वर जो है मनुष्य को अधिकार दिया। पृथ्वी में जो कुछ भी सृष्टि की गई है परमेश्वर के द्वारा, उसका देखभाल करना। आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है, भंडारीपन एक प्रतिबंध है। आदम जानता था कि वाटिका में सब कुछ परमेश्वर का था। इस बात को याद करने के लिए परमेश्वर ने एक पेड़ पर प्रतिबंध रखा। उस पर आदम का कोई अधिकार नहीं था। कभी कभी हम कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत दानी है। क्या ऐसा हो सकता है? जब उसका कुछ भी नहीं है तो कैसे दानी हो सकता है? हाँ, वह ईमानदार हो सकता है पर दानी नहीं। अगला बिंदु है, भंडारीपन में ईमानदार होना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 9 और 10 में कहता है, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे हैं, निकम्मे दास हैं, कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। पहला कुरिन्थ 4:2 में कहता है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले।
भंडारी को जो है विश्वास योग्य होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छा भंडारी बन सकता है। भंडारीपन चिंता डर को दूर करता है। कैसे? अगर वह समझता है कि वह परमेश्वर का भंडारी है, उसको एहसास हो जाता है कि उसका जीवन का हर काम स्वर्गीय अगुवाई और नियंत्रण में है, उससे किसी बात की चिंता नहीं। मत्ती 6:33। भंडारीपन को अस्वीकार करना मतलब विनाश को लाना। जी हाँ, आदम और हवा जब उस पेड़ का फल खाए जिससे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, वे परमेश्वर का स्वामित्व को इनकार किए, खुद स्वामी बन गए। वे परमेश्वर का स्वामित्व का विरोधी बन गए। परमेश्वर के साथ जो संबंध था उससे तोड़ दिए। अगला बिंदु है भंडारीपन का मतलब निर्भर। परमेश्वर का भंडारी बनने के लिए एक ही विकल्प है कि वह परमेश्वर पर निर्भर करे। जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो हमें किसी वस्तु की चिंता नहीं होती। जैसे यीशु ने कहा, अपनी जीवन के लिए चिंता ना करना। मत्ती 6:25 में हम लोग इस बात को पाते हैं। मत्ती 7:11 में कहता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जी हाँ, तो दशवांश लौटाने में रोक डालते हैं तो क्या होता है? दशवांश अगर हम नहीं लौटाते हैं, परमेश्वर के हिस्से को नहीं लौटाते हैं तो क्या होता है? आइए हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, परमेश्वर को मालिक नहीं मानते हैं, परमेश्वर का विरोधी और दुश्मन बन जाते हैं। प्यार सम्मान जो परमेश्वर को मिलना चाहिए उससे लूटते हैं। अगर दशमांश नहीं लौटाते हैं तो हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते और अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करते। हम अपस्वार्थी नहीं परंतु स्वार्थी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे मारा सागर, डेड सी, वो सिर्फ प्राप्त करता है, पानी वहाँ आता है, फिर वहाँ से पानी बाहर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मारा सागर का गहराई जो है सी लेवल से 418 मीटर नीचे है और 1371 फीट नीचे है सी लेवल से। इसलिए पानी वहाँ आता है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जाता है। और ये पृथ्वी का सबसे गहरा या तो निचला हिस्सा है पृथ्वी में, तो इसलिए वहाँ का उसका पानी जो है बहुत ही नमकीन है, उसमें आप नहीं डूबेंगे। अगर आप लेट जाएंगे, पेपर लेके पीठ के बल लेट जाएंगे तो आप नहीं डूबेंगे। और उस डेड सी में जो है कोई जीवन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, एक छोटा सा घास भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ प्राप्त करता है लेकिन बांटता नहीं है। अगर हम दशवांश परमेश्वर को नहीं लौटाते हैं
तो हमारा जीवन भी मारा सागर के समान होगा और उसमें कोई आत्मिक जीवन नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर को उसका हिस्सा लौटाते हैं, यानी कि दसवां को लौटाते हैं, तो क्या होता है? तो आइए हम लोग देखेंगे मलाकी 3:10-12 में। यहाँ इस तरह से कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो भंडार क्या है? इस पृथ्वी में भंडार जो है चर्च है, गिरजा है। इसलिए कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ, यानी कि चर्च में लाओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जी हाँ, तो दसवांश देना जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत रहता है और हम यह साबित करते हैं, यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सभा में। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। जैसे मैं तेरे वचन को पेश करता हूं, तू हमारे साथ हो, हमें अगुवाई कर, सुनने वालों के संग हो, ताकि वे अपने मन को तैयार करें और सुनकर समझें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। भंडारीपन क्या है, इस पर हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। भंडारीपन किसी दूसरे का धन संपत्ति का रखवाली करना, देखभाल करना और उसका सही उपयोग करना ही भंडारीपन है। आदमी एक तो अच्छा भंडारी बनता है या बुरा भंडारी। सब कोई जन्म होते ही भंडारी बनते हैं और जब तक नहीं मरता है भंडारी बने रहता है। क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो ऑक्सीजन श्वास लेता है और ऑक्सीजन को किसने दिया है? परमेश्वर। इसलिए हम कहते हैं कि आदमी जन्मते ही भंडारी बन जाता है और जब तक उसका मृत्यु नहीं होती है तब तक वो भंडारी बने रहता है। आइए हम देखेंगे कुछ बिंदुएं भंडारीपन के बारे में। भंडारीपन एक रिश्ता है, संबंध है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, मालिक के साथ। मालिक और रखवाला के साथ का संबंध। तो भंडारीपन क्या है? रिश्ता है और या संबंध है परमेश्वर के साथ। भंडारीपन अधिकार है। उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, यहाँ इस तरह कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं
अधिकार रखें। जी हाँ, तो परमेश्वर जो है मनुष्य को अधिकार दिया। पृथ्वी में जो कुछ भी सृष्टि की गई है परमेश्वर के द्वारा, उसका देखभाल करना। आगे आगे हम देखेंगे। अगला बिंदु है भंडारीपन एक प्रतिबंध है। आदम जानता था कि वाटिका में सब कुछ परमेश्वर का था। इस बात को याद करने के लिए परमेश्वर ने एक पेड़ पर प्रतिबंध रखा। उस पर आदम का कोई अधिकार नहीं था। कभी कभी हम कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत दानी है। क्या ऐसा हो सकता है? जब उसका कुछ भी नहीं है तो कैसे दानी हो सकता है? हाँ, वह ईमानदार हो सकता है पर दानी नहीं। अगला बिंदु है भंडारीपन में ईमानदार होना जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 9 और 10 में कहता है, क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे हैं, निकम्मे दास हैं, कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। पहला कुरिन्थ 4 उसका 2 में कहता है। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। भंडारी को जो है विश्वास योग्य होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छा भंडारी बन सकता है। भंडारीपन चिंता डर को दूर करता है। कैसे? अगर वह समझता है कि वह परमेश्वर का भंडारी है, उसको एहसास हो जाता है कि उसका जीवन का हर काम स्वर्गीय अगुवाई और नियंत्रण में है। उससे किसी बात की चिंता नहीं। मत्ती 6:33। भंडारीपन को अस्वीकार करना मतलब विनाश को लाना। जी हाँ, आदम और हवा जब उस पेड़ का फल खाए जिससे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, वे परमेश्वर का स्वामित्व को इनकार किए, खुद स्वामी बन गए। वे परमेश्वर का स्वामित्व का विरोधी बन गए। परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसे तोड़ दिए। अगला बिंदु है भंडारीपन का मतलब निर्भर। परमेश्वर का भंडारी बनने के लिए एक ही विकल्प है कि वह परमेश्वर पर निर्भर करे। जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो हमें किसी वस्तु की चिंता नहीं होती। जैसे यीशु ने कहा, अपनी जीवन के लिए चिंता ना करना। मत्ती 6:25 में हम लोग इस बात को पाते हैं। मत्ती 7:11 में कहता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जी हाँ, तो दशवांश लौटाने में रोक डालते हैं तो क्या होता है? दशवांश अगर हम नहीं लौटाते हैं, परमेश्वर का हिस्सा को नहीं लौटाते हैं, तो क्या होता है? आइए हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, परमेश्वर को मालिक नहीं मानते हैं।
परमेश्वर का विरोधी और दुश्मन बन जाते हैं। प्यार सम्मान जो परमेश्वर को मिलना चाहिए उससे लूटते हैं। अगर दशमांश नहीं लौटाते हैं तो हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते और अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करते। हम अपस्वार्थी नहीं परंतु स्वार्थी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे मारा सागर, डेड सी, वो सिर्फ प्राप्त करता है, पानी वहाँ आता है, फिर वहाँ से पानी बाहर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मारा सागर का गहराई जो है सी लेवल से 418 मीटर नीचे है और 1371 फीट नीचे है सी लेवल से। इसलिए पानी वहाँ आता है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जाता है। और ये पृथ्वी का सबसे गहरा या तो निचला हिस्सा है पृथ्वी में, तो इसलिए वहाँ का उसका पानी जो है बहुत ही नमकीन है, उसमें आप नहीं डूबेंगे। अगर आप लेट जाएंगे, पेपर लेके पीठ के बल लेट जाएंगे तो आप नहीं डूबेंगे। और उस डेड सी में जो है कोई जीवन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, एक छोटा सा घास भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ प्राप्त करता है लेकिन बांटता नहीं है। अगर हम दशमांश परमेश्वर को नहीं लौटाते हैं तो हमारा जीवन भी मारा सागर के समान होगा और उसमें कोई आत्मिक जीवन नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर को उसका हिस्सा लौटाते हैं, यानी कि दशमांश को लौटाते हैं, तो क्या होता है? तो आइए हम लोग देखेंगे मलाकी 3:10-12 में। यहाँ इस तरह से कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो भंडार क्या है? इस पृथ्वी में भंडार जो है चर्च है, गिरजा है। इसलिए कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, यानी कि चर्च में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जी हाँ, तो दशमांश देना जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत रहता है और हम यह साबित करते हैं, यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।